जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कठुआ कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा की अगुवाई में बसोली विधानसभा से जनरल सेक्रेटरी संजय राजदान, बनी विधानसभा से जनरल सेक्रेटरी काजल राजपूत, हीरानगर, बिलावर नगरी और कठुआ के सभी इलाकों से आए लोगों द्वारा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष विकार रसूल वानी और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला का भव्य स्वागत जिला कठुआ में किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर अध्यक्ष विकार रसूल वानी के द्वारा बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ खुले लफ्जों में बिगुल बजाया और बोला, पिछले 9 साल से जो सत्ताधारी और डबल इंजन की भाजपा सरकार नशे में चूर है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, अब समय आ गया है कि हम सभी जम्मू कश्मीर वासी उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। भाजपा के कार्यकाल में ना डेली वेजरों को पक्का किया जा रहा है और ना ही नौजवानों को नई नौकरियां दी जा रही हैं। लोग सड़कों पर है, महंगाई ने गृहिणियों की कमर तोड़ दी है, गृहिणियों के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और भाजपा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करके लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर को आज खंड खंड करने के बावजूद कोई भी ऐसा नया कार्य नहीं किया गया जिससे जम्मू कश्मीर का भविष्य सुधर पाए। इसी के रहते ये नारा दे दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा सैलाब लेकर आएगा जिससे अब की बार भाजपा जम्मू कश्मीर में लखनपुर के पार भेज दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने लोगों का सहयोग मांगा और कहा कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली को वापस लाना है तो भाजपा को लखनपुर के पार भेजना होगा। लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, जैसे आज लोगों का जन सैलाब कठुआ में इकट्ठा हुआ है, अगर ऐसा ही सहयोग इलेक्शन में भी मिला तो इस बार कठुआ जिला की 6 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा। इसके रहते लोगों को आगाह भी किया गया कि भाजपा की नई नीति के रहते सेकुलर वोट काटने के लिए नई पार्टी भी खड़ी की जा रही है, जिनकी प्रमोशन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर में खुद कर रहे हैं। उज्ज्वल योजना के तहत कहा गया कि मुफ्त हम सिलेंडर देंगे, मुफ्त हम कनेक्शन देंगे, लेकिन एक उज्ज्वला कनेक्शन लेने के लिए 1800 रुपये नगद देना पड़ेगी। और आज के हाल ये देखें कि एक गैस जो है वो 1130 रुपये का मिल रहा है, 1130 रुपये का। और ये है मोदी जी का नारा, सबका विकास। इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, बीजेपी का जो एजेंडा हिंदू मुसलमान लोगों को बांटने की साजिश, आज कुछ देर पहले जहां अमित शाह जी आए थे, गुज्जर बकरवालों को भी बांट दिया, उनकी भी कैटेगरी बना दी। जो पहाड़ों में रहते हैं, जो मैदानों में रहते हैं, उनको भी बांट दिया। ये जो देश को बांटने वाली राजनीति है बीजेपी की, इससे सावधान हो जाओ। कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो हिंदुस्तान में एक विकल्प है, जो बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस एक संगठन है, कांग्रेस देश को आजादी दिलवाई, कांग्रेस ने कुर्बानियां दी। आज ये जो बीजेपी आरएसएस है, जब आजादी की बात कर रही थी, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, ये अंग्रेजों को एफिडेविट दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आजादी के साथ नहीं है। लेकिन आज लोग ये हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, आज हमें राष्ट्रभक्ति का तकमा इनसे दो, तकमे बांट रहे हैं। और इन ताकतों को सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश से उखाड़ने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सिर्फ यहाँ पर अगर आज कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को बेचने का काम, मगर
वो लोग आज यहाँ से सुन लें। अगर उन लोगों ने यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को बिगाड़ने का काम किया देश के अंदर, अगर उन्होंने इस तरीके से जो अशांति फैला रहे हैं वो काम किया, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा रहेगा। कांग्रेस का दामन ना छोड़ने का जो आप हुंकार भरते हो, आप लोगों से पार्टी मजबूत होती है और आप लोगों से जो नेता है वो मजबूत होता है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि अपने दिल पर हाथ रखना और ये सोचना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे, जब हम आजाद हुए तब से लेकर आज तक वो सच्चाई के लिए लड़ती थी और लड़ती है, और आगे भी इन गलत जो गतिविधियां हमारे देश में की जा रही हैं, जो केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है इस वक्त लोगों को भड़काने का काम कर रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए एक एक शख्स देगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज यहाँ पर इस पंडाल में बैठकर ये अपने आप से वादा करके जाएंगे। जो आज हमारे जमीनी स्तर पर आज हमारा युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, इस सरकार को वो दिखाई नहीं देता। आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें जो महंगाई के लिए अपना घर चलाना जिन्हें मुश्किल हो रहा है, इस सत्ता में बैठी हुई चूर सरकार को वो दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लोगों को लड़ाना और उसके हिसाब से अपनी कुर्सी को सेकना, इन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन आप लोग इन्हें बता दीजिए कि अगर इस चीज के ऊपर आप लोग राज करना चाहते हो तो ये चीजें ज्यादा देर चलेगी नहीं, और आप लोग इन चीजों को ज्यादा देर चलने नहीं दोगे, क्योंकि ये कहीं से भी हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर नहीं जाती। जो ये जातिवाद के ऊपर के लोग जो राजनीति करते हैं, ये चीजें कहीं से भी हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी, मैं कहूंगी कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंट नहीं होती, ये हमारे देश को आए दिन नीचे लेकर आती हैं। और हमें चाहिए, हमें हमारे युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, हमें ये जो बढ़ती महंगाई है हमें उससे निजात चाहिए। आज हमारे इतने ज्यादा लोग, हमारी बहनें जो हैं वो अपने घरों को चलाना जिनको मुश्किल हो रहा है। क्या कहा था भाजपा सरकार ने जब इलेक्शन लड़ने के लिए वोट मांगने की बारी आई तो इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, सिलेंडर इन्होंने मुफ्त कर दिया। अब वो एक सिलेंडर लेकर आप लोग ढोलकी बजाओ, उसके ज्यादा ये और काम आने वाला नहीं है आपके, क्योंकि अब सिलेंडर के रेट देख लो, हमारी बहनें जो बैठी हैं तेल के दाम आज देख लो, दालों के दाम आज देख लो, आसमान छू रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं। अगर इन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ जातिवाद चाहिए, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे देश को तरक्की की राह पर लाना है, और अगर वो चीजें कोई करेगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार करेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। और उन्होंने हमेशा से गरीब आवाम की आवाज को स्ट्रॉन्ग किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं। वकार रसूल वाली जी से मैं सर दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कठुआ वो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन हमारे इलाके जैसे बनी, बसोली, बिलावर है वो यहाँ पर, वहाँ पर भी मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, और हमारे रमन भल्ला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर वहाँ पर आए और हमारे लोगों के साथ बातचीत करें। जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस विलुप्त हो गई है, तो उन लोगों से एक सवाल करना कि अगर कांग्रेस विलुप्त हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुम लोगों को? अपना काम करिए ना, इतनी परेशानी लेने की, परेशान होने की जरूरत क्या है सरकार को और इनके नेताओं को? और ये लोग क्या कहते हैं, आज बेटी सुरक्षित है, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। आज बेटी वो ऋषिकेश में अंकिता भंडारी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हमारी वहां पर बैठी हुई जो सरकार है, भाजपा सरकार, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। चाहे वो हथरस का केस हो, आज बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं आए दिन, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें भाजपा के नेता और वर्कर पकड़े जाते हैं, इसीलिए उनके ऊपर इंक्वायरी, कोई चार्जशीट, कोई इंक्वायरी नहीं उनके ऊपर होती। इनके बड़े बड़े नेता जो आज करप्शन के साथ लग हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सीबीआई, कोई ईडी नहीं बिठाई जाती। क्यों? क्योंकि वो लोग आज सत्ता में हैं, उनके पास पावर है। लेकिन कोई अगर इस, मैं कहूंगी बेखूदी सरकार, मुझे ये
बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पे मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई इंसान, कोई नेता, कोई अपोजिशन पार्टी सवाल करती है तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई बिठा दी जाती है, उन लोगों को उनके पीछे लगा दिए जाते हैं। जो देश में इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई सीबीआई और ईडी नहीं है? इन भाजपा के गुंडागर्दी वाले नेताओं के पास कोई सीबीआई ईडी नहीं, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाई जाती? और ये हम लोगों को आज प्रण करना है और कांग्रेस को वापस लाना है, क्योंकि हम गरीबों की अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जो सब लोगों को अपने साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों को, सभी जो धर्म में लोग हैं हमारे पूरे भारतवर्ष जो एक खूबसूरती है, हमारी पूरी जातिवाद के लोग मिलकर रहते हैं, वो खूबसूरती हमें बनाए रखनी है और उसको तोड़ने का प्रयास जो भी करेगा हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और हमें अगर वोट किसी को देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की तरक्की के लिए देना है, ना कि किसी पार्टी को देना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी शब्दों को विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने पहले पल्ली गांव में यहाँ पे आए, जिसकी घोषणा यहाँ पे की थी। आज भी 6 महीने के बाद भी पल्ली गांव में कोई नया चीज देखने को नहीं मिली, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह यहाँ पे किया। उन्होंने इसलिए वोट दिए थे कि हम जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आज भाजपा की जवाबदेही बनती है, तो फिर ये टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? कटरा में बम धमाके, स्टिकी बम के जरिए कटरा के आने वाले यात्रियों की जाने किस तरीके से गई? उधमपुर में बम धमाके वो किस ढंग से यहाँ पे किए गए? और यहाँ तक कि डीजी की भी मर्डर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमित शाह के आने के बाद यहाँ पे हुआ। ये कानून व्यवस्था जिसको बताने के लिए कि हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोगों ने एक तरफा वोट भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया। आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आज वही लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस ही एक सरकार थी जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये आंखों में बात डालने करने वाले आज वो ड्रोन का सिलसिला जम्मू कश्मीर में लगातार वो जारी है। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे हो, चरम सीमा में यहाँ पे पहुंच गया। और मैं समझता हूँ भाजपा के लिए इसके लिए जवाबदेही है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, जनाब अकाल सूर जी, श्री रमन भल्ला जी, श्री रमन भल्ला जी। मैं सब साथियों से कहूंगा कि एक बार हाथ खड़े होके एक नारे का जवाब दे दे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो इन 3 फैमिलीज में नहीं है जिन 3 फैमिलीज की उसने बदनामी की। तो वो तो सीधे आया है कि कौन किसका आदमी है। तो अब तो लोगों में तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा देर जो है ये चीज़ें छुपी नहीं रही। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन था और इसमें खाली हमने वो मेंबर्स बुलाए थे जिन्होंने मेंबरशिप की है, और जो डेलीगेट बने हैं आपने देखा कि 200-300 लोगों का एक डेलीगेट बनता है। वो डेलीगेटों ने अपना डेलीगेट कार्ड लिया। जो सामने आए थे वो भी हमारे मेंबर थे, उनको भी अपना कार्ड मिलेगा। ये खाली डिस्ट्रिक्ट उठवा के मेंबर थे। जब हम जलसा करेंगे तब लोगों को पता चलेगा। जब 50,000 लाख लोग आएंगे, इनमें से एक बंदा 200, 300 लोग लेके आएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस कितनी जिंदा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जगह है। अगर रियासी से हमारा एक्स मिनिस्टर भागा तो हमने हज़ारों का जलसा रियासी में भी किया। अगर कुकड़नाग में हमारा एक्स मिनिस्टर भागा तो हमने हज़ारों का जलसा जो है कुकड़नाग में भी किया। आज आपने देखा खाली हमने कार्यकर्ता बुलाए थे, वो भी हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद थे। आपने खुद देखा जैम पैक्ड मीटिंग थी, बाहर भी लोग दर थे, कुछ बेचारों को कुर्सी ही नहीं मिली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत थी, इंशाल्लाह इसको इतना मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको खाली खाद डालने की जरूरत है, काम करने, इस पे मेहनत करने की जरूरत है। ये नंबर 1 पार्टी इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो ये कह रही है एब्रोगेशन हो रही थी, उस वक्त वो वहाँ पे बोल रहे थे। तो 43 MPs कांग्रेस के कहाँ थे, क्यों वो स्पोर्ट में नहीं आए? मुझे लगता है कि आपको बीजेपी की बात करनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करनी चाहिए, जिस पार्टी ने कल जन्म लिया है, जिसका अभी नाम भी लोगों को पता नहीं है। क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? घड़ी घड़ी आप उसी का पूछ रहे हो, कुछ और पूछो।
कांग्रेस को? आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट उठे थे तो वकार रसूल ने उसको बनिहाल से 29,500 की लीड दी थी और इसी तरह से दूसरी जगहों पे लीड मिली थी, तब जाके उसने 4.5 लाख वोट लिए थे। अगर वो आज उठते हैं तो उनको खुद पता चलेगा वो कहाँ थे और कांग्रेस की वजह से कितने वोट लिए थे, खुद की वजह से वो कितने ले सकेंगे। आगे इलेक्शन में आएंगे तो खुद पता चलेगा उनको। और कुछ वकार साहब, क्या आने वाले जो इलेक्शन है उसमें जो आजाद साहब ने पार्टी बनाई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बीजेपी को फायदा? मैंने तो तभी लोगों को अपील की कि वोट कटवा पार्टियों से खबरदार रहो। ये पार्टियां बीजेपी ने इसीलिए बनाई हैं कि ये सेकुलर वोट काटे। जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है उसको डिवीजन हो जाए और बीजेपी सीटें ले। तभी मैंने आज तकरीर में भी कहा कि जितने भी पार्टियां 370 टूटने के बाद बनी हैं उनसे खबरदार रहो, क्योंकि वो बीजेपी की सारी क्रिएशन है। बीजेपी चाहती है यहाँ सेकुलर वोट कटे ताकि उनकी सीटें निकले। अभी इसी से हमने अभियान छेड़ा हुआ है, रमन भल्ला साहब भी मेरे साथ हैं। हम हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। इन लोगों के जो निकाब हैं वो कुछ और है और ये अंदर से कुछ और है। जैसे कल अमित शाह जी ने कहा कि जनाब ये जो हैं बहुत अच्छे हैं, इनका 3 फैमिलियों के साथ कोई टच नहीं है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनडायरेक्टली उनकी कैंपेन भी कर दी, इनडायरेक्टली उनकी कैंपेन भी की, तो अब क्या और हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा को झाड़ू लगा दिया है, भाजपा की सफाई कर दी है। आप देखो कितना प्यार, हजारों लाखों लोग जो है राहुल जी के साथ प्यार कर रहे हैं और करोड़ों के हिसाब से लोग उनकी यात्रा को शेयर कर रहे हैं। उससे ये पता लग रहा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को जबरदस्त झाड़ू लग जाएगा और राहुल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अभी इंशाल्लाह वो लखनपुर, उठवा, जम्मू होते हुए, उधमपुर से होते हुए, रामबन बनाल से होते हुए श्रीनगर तक जाएंगे और यहाँ भी बीजेपी को पूरा झाड़ू लगा। राहुल गांधी की यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी प्रदेश में? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की तब तक तो हम लगे हैं, राहुल जी तब तक आएंगे, तब तक हम लगे हैं। आधा झाड़ू हम लगा देंगे, जो बचा कुचा होगा उसमें राहुल जी झाड़ू लगा देंगे, बीजेपी को पूरा साफ कर देंगे। माननीय होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अब 370 हटने के बाद आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। जनाब अमित शाह जी यहाँ मौजूद थे, डीजी की हत्या होती है, वो मिलिटेंसी से हो या क्राइम से हो, दोनों चीज़ों में मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूँ, क्या यही हालात सुधरे हैं? अगर डीजी सुरक्षित नहीं है हमारी स्टेट में, जो सबसे बड़ा रैंक का आदमी होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? जब से 370 उठा है 350 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, 350। हमारे हिंदू भाई लोग कश्मीर में मर गए, पंडित कश्मीर में मर गए, बिंद्रू जो कितने साल से दवाई वहाँ भेज रहा था वो उसकी डेथ हुई, तो गैर मुल्की लोगों को मारा गया यहाँ पे। क्या वो आपको लगता है मिलिटेंसी खत्म हुई? रोज इंसिडेंट होते हैं, कौन सी खत्म हुई? ये तो बेवकूफ बना रही है बीजेपी, ये बेवकूफ बना रही है बीजेपी। क्या समझते हैं धारा 370 वापस आनी चाहिए? देखिए, धारा 300 का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल हम 3 चीज़ों पे लड़ रहे हैं। एक ये कि इमीडिएटली जो स्टेट किसी मैंडेट के बगैर, लोगों की इच्छा के बगैर अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी ने हमसे छीनी, उसको वापस दें। हमारा स्टेट सब्जेक्ट बहाल करे, ज़मीनों का राइट्स हमें दे, ज़मीनों की सुरक्षा दे, जॉब्स की सुरक्षा दे। और जो यहाँ बेरोज़गार नौजवान, जब से 370 और स्टेट टूटी है 33% जो है बेरोज़गारी बढ़ी है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। तो ये हमारी डिमांड है, फिलहाल हम उसको लेके चल रहे हैं। लोग कांग्रेस के पार्टी छोड़ के चले गए हैं, अगर आगामी कांग्रेस के विधानसभा चुनाव होता तो पार्टी कितना? कांग्रेस के लीडर भागे हैं, वर्कर मौजूद है। आप देखो हजारों की तादाद में वर्कर दल भी मौजूद था। वो कुछ गिने चुने लीडर हैं, आज तो एक उनका निकल भी गया। मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में वो खाली हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा ब्लेंडर था उन लीडरों का भी, चाहे वो बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो,
उन्होंने अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर वो सोचते थे कि हमारे साथ चलेगा, लेकिन कांग्रेस का वर्कर मौजूद है, कांग्रेस पार्टी में मौजूद है। आने वाले दिनों में कांग्रेस जिसको मैंडेट देगी वो सीट निकालेगा। कितनी तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस फुली तैयारी में। जैसे वकार साहब एक लास्ट सवाल है, गुलाम नबी आजाद के पार्टी से निकलने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है। गुलाम नबी आजाद पार्टी में निकला, गुटबाजी खत्म होगी और पार्टी मजबूत होगी। गुटबाजी वही करता था, हम नहीं करते थे। शुक्रिया, थैंक यू। जोरदार स्वागत किया जाए कांग्रेस साहब का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनाब वकार सूल बानी साहब। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज।